अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम क्लास 2 की रियाजी के यूनिट नंबर 2 एडिशन में इन टॉपिक्स का मुतालिया करेंगे। एडिशन यानी जमा, एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस यानी दहाइयों और इकाइयों की जमा, एडिशन विद कैरिंग यानी जमा बाहासिल। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जमा की बुनियाद सीखेंगे। इस वीडियो में हम 10 तक जमा करना सीखेंगे। Learn the basic of addition. Add 1 to 10 numbers. सुर्ख त्यारा 1 जमा 1 बराबर 2। 1 जमा 2 बराबर 3। 1 जमा 3 बराबर 4। 1 जमा 4 बराबर 5। 1 जमा 5 बराबर 6। 1 जमा 6 बराबर 7। 1 जमा 7 बराबर 8। 1 जमा 8 बराबर 9। 1 जमा 9 बराबर 10। 1 से 9 तक की एडिशन की एक वीडियो देखते हैं। एडिशन, 1 के साथ जमा करना 1 से 9 तक। चलें शुरू करते हैं। ओके, आप सब मिलकर जमा करना शुरू करते हैं। 1 जमा 1 बराबर है 1 जमा 1 2। 1 जमा 1 2 के बराबर है। 1 जमा 2 बराबर है 1 जमा 2 3 के बराबर है। 1 जमा 3 बराबर है, ओ मुझे देखने दो, 4। 1 जमा 3 4 के बराबर है। 1 जमा 4 बराबर है, रुके रुके, मुझे बताने दो, मुझे पता है, मुझे देखने दो, 5। हाँ, 1 जमा 4 5 के बराबर है। 1 जमा 5 बराबर है, ओ हाँ, 1 जमा 5 6 के बराबर है। 1 जमा 6 बराबर है, हाँ, मुझे गिनने दो, 7। 1 जमा 6 7 के बराबर है। 1 जमा 7 बराबर है, रुको रुको, मुझे मत बताना, 1 जमा 7 8। 1 जमा 7 8 के बराबर है। 1 जमा 8 बराबर है, 1 जमा 8 9। ओ हाँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। 1 जमा 9, ये मुझे जमा करने दो, ओके, 10। ओ हाँ, 1 जमा 9 10 के बराबर है। अच्छा काम किया, ओ बहुत आला। चलो फिर से करते हैं। ओके, हाँ, तैयार हो? हाँ, चलो चले। हम ये गए। 1 जमा 3, ओ 1 जमा 3, हाँ, 1 जमा 3, सेब, तुम गिनो अगर तुमने गिनना है, 4। 4। जमा के बेसिक्स की 1 से 10 तक की एक और वीडियो देखते हैं। 1 जमा 1 बराबर 2 के। 1 जमा 1 बराबर 2 के। 2 जमा 1 बराबर 3 के। 1 जमा 2 बराबर 3 के। 3 जमा 1 बराबर है 4 के। 1 जमा 3 बराबर है 4 के। 4 जमा 1 बराबर है 5 के। 1 जमा 4 बराबर है 5 के। 5 जमा 1 बराबर है 6 के। 1 जमा 5 बराबर है 6 के। 6 जमा 1 बराबर है 7 के। 1 जमा 6 बराबर है 7 के। 7 जमा 1 बराबर है 8 के। 1 जमा 7 बराबर है 8 के। 8 जमा 1 बराबर है 9 के।
1 जमा 8 बराबर है 9 के। 9 जमा 1 बराबर है 10 के। 1 जमा 9 बराबर है 10 के। 10 जमा 1 बराबर है 11 के। 1 जमा 10 बराबर है 11 के। 11 जमा 1 बराबर है 12 के। 1 जमा 11 बराबर है 12 के। 12 जमा 1 बराबर है 13 के। 1 जमा 12 बराबर है 13 के। जमा हम माइंड में फिगर से और चीज़ों को काउंट करके जमा सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम चीज़ों को गिनकर जमा करना सीखेंगे। एडिंग बाय काउंटिंग ऑन। कुल मिलाकर कितनी आइसक्रीम्स हैं? यहाँ 8 चॉकलेट आइसक्रीम हैं। 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ कुल मिलाकर 12 आइसक्रीम्स हैं। 8 जमा 4 12 के बराबर है। कुल मिलाकर कितने क्यूब्स हैं? यहाँ 7 ब्लू क्यूब्स हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ कुल मिलाकर 12 क्यूब्स हैं। 7 जमा 5 12 के बराबर है। कुल मिलाकर कितने काउंटर्स हैं? यहाँ 9 काउंटर्स हैं। 10, 11, 12, 13। यहाँ कुल मिलाकर 13 काउंटर्स हैं। 9 जमा 4 13 के बराबर है। इससे मुतल्लिक एक और वीडियो देखेंगे। राइटिंग एंड एडिशन नंबर सेंटेंसेस। हेलो और हेयरफोर्ड के इब्तदाई पहली ग्रेड क्लासरूम वीडियो में खुशामदीद। हम इसका मतलब इसे समझ रहे हैं कि ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। हम आमतौर पर 2 छोटे ग्रुप्स के साथ शुरू करते हैं और फिर हम इन ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं एक बड़ा ग्रुप बनाने के लिए और इन सब को गिनते हैं। जैसा कि हम शुरू करते हैं 3 ब्लू के खाना खाने के साथ ये एक छोटा सा ग्रुप है और यहाँ एक दूसरा छोटा 4 ब्लू का खाना खाने का ग्रुप है। इसके अलावा हमने 2 छोटे ग्रुपों को इकट्ठा डाल दिया और हम इन सबको एक बड़े ग्रुप में गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह हमारे पास 7 ब्लू का खाना है। हम नंबर लिखना शुरू कर रहे हैं। हमारी इजाफी कहानियों को मिलने के लिए जब हम एक बड़ी तादाद लिखते हैं हमें कुछ खास अलामत इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। आपने शायद देखा है यहाँ एक जमा का निशान है। हम ग्रुप्स को इकट्ठा जमा करने के लिए जमा का निशान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बराबर का निशान है। हम ये जाहिर करने के लिए बराबर का निशान इस्तेमाल करते हैं कि नंबर के दोनों अतराफ एक जैसे ही हैं। चलो देखते हैं किस तरह एक नंबर लिखते हैं। इजाफी कहानी और तस्वीर के लिए हमने अभी हमारी कहानी में देखा हम खाने की ब्लू के साथ शुरू करते हैं। लिहाजा जब हम एक बड़ी तादाद लिखते हैं हम इससे पहले छोटे ग्रुप के साथ शुरू करने जा रहे हैं जिसकी तादाद 3 थी। फिर हमने 4 और मजीद ज्यादा ब्लू का खाना लिया। एक साथ मिला रहे हैं। हमें जमा का निशान इस्तेमाल करना होगा। तो हम 3 बिलियां जमा 4 मजीद और बिलियों में फिर हम बराबर का निशान इस्तेमाल करते हैं। याद रखें बराबर निशान हमें बताता है कि इस तरफ कुछ भी हो दूसरी तरफ बराबर होने के लिए बराबर के निशान की जरूरत होती है। तो 3 जमा 4 ये मेरी 3 बिलियों के अलावा 4 बिलियां हैं। जवाब तलाश करने के लिए अपना पूरा ग्रुप गिनना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 बिलियां हैं और आपके नंबर की तादाद इस तरह नजर आती है। 3 जमा 4 बराबर है 7। जब हम छोटे ग्रुप इकट्ठे करते हैं इसका जवाब सम कहलाता है। तो 7 हमारा सम है। हम जवाब लेबल करना नहीं भूल सकते। लिहाजा हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। 3 जमा 4 बराबर 7 बिलियां। ये कितना आसान है। इस वीडियो में हम जमा का तारुफ और जमा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एडिशन, बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चले इसके बारे में सोचते हैं कि नंबर जमा करने से क्या मुराद है। चुनाचा 1 से शुरू करते हैं। 1 जमा 1 ये किसके बराबर होने जा रहा है। इस बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि हमारे पास एक चीज है और इस चीज पर जामुनी रंग का दायरा है। मुझे इसको यहाँ रखने दें। चुनाचा
ये वो एक चीज है। मैं इसकी जामुनी रंग के दायरे से नुमाइंदगी करूंगा और मैं इसमें एक और चीज जमा करने जा रहा हूँ। और जैसा कि ये नीले रंग में है, मैं इसका एक और दायरा बनाऊंगा। मैं इसको नीले रंग में बनाऊंगा। चुनाचा मुझे इसको बिल्कुल यहाँ रखने दें। चुनाचा 1 जमा 1, 1 जमा 1। अब मेरे पास कुल कितने दायरे हैं? ठीक है, अब मेरे पास 2 दायरे हैं। अब मेरे पास 2 दायरे हैं। 1 जमा 1 बराबर है 2 के। ओके, आप कह रहे हैं ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलें ये बड़े नंबरों के साथ करते हैं। चलें कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि क्या बराबर है, और मैं यहाँ एक सवालिया निशान रखूंगा। सवालिया निशान, क्या बराबर है? चुनाचा कुछ न कुछ किसी चीज के बराबर है। कह लें 2 जमा 3, 2 जमा 3 के कुछ न कुछ बराबर है। ये कुछ न कुछ आखिर क्या है? मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप फिल्म को रोकें और खुद से सोचें। ठीक है, आप इसको यूं देख सकते हैं कि मेरे पास 2 चीजें हैं और फिर हम इनमें 3 दूसरी चीजें जमा करने जा रहे हैं। मेरे पास कुल कितनी चीजें होंगी? चुनाचा आपके पास आपकी 2 चीजें हैं जो मैं दोबारा से जामुनी रंग के दायरे में इस्तेमाल करूंगा। चुनाचा हमारे पास एक और 2 जामुनी रंग के दायरे हैं। ये 2 हैं और फिर हम इन 2 में मजीद 3 जमा करने लगे हैं। 3 मजीद दायरे, और मैं इनकी नीले रंग के साथ नुमाइंदगी करूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर नीले रंग में 3 लिखा हुआ था। चुनाचा ये 1, 2 और 3। चुनाचा अब हमारे पास कुल कितने दायरे हैं? ठीक है, हम इन्हें गिन सकते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। हकीकत में मुझे गिनने दें। 1, 2, 3, 4, 5 दायरे। चुनाचा 2 जमा 3, 2 चीजें जमा मजीद 3 चीजें, 5 चीजें हैं। चुनाचा हमारा सवालिया निशान जो बिल्कुल यहाँ है 5 के बराबर है। चुनाचा यहाँ पर सवालिया निशान लिखने की बजाय मुझे इसको मिटाने दें। मैं 5 के बराबर कहूँगा। मैं लिख सकता हूँ कि 5 2 जमा 3 के बराबर है। आइए बच्चों, अब हम एक वीडियो मुलाहिजा करेंगे जिसमें हम उंगलियों को गिनकर जमा करना सीखेंगे। हाय लड़कों, क्या तुम जानते हो 5 जमा 2 क्या है? हम जवाब तलाश करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर 5 दिल पर और फिर बाहर 2 उंगलियां निकाल लें। हम अब गिनना शुरू कर सकते हैं। 6, 7। आखिरकार हमने हासिल कर लिया 5 जमा 2 7 है। आखिरी सवाल। अच्छे लड़कों, आप एक और सवाल का हिसाब कर सकते हैं। 5 और 7 कितने हैं? 5 और आखिरी सवाल की तरह सबसे पहले 5 दिल पर डाल दिया और फिर बाहर 7 उंगली निकाल ली। गिनना शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह 5 और 7 बराबर है 12 के। दिहाइयों और इकाइयों की जमा। हमने अब तक इस लेक्चर में जमा की बेसिक्स को देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए दिहाइयों और इकाइयों की जमा सीखेंगे। आइए इससे मुतल्लिक एक वीडियो देखते हैं। एडिशन टू 50 विदाउट रीग्रुपिंग। ब्लॉक्स को जमा करें। इस ग्रुप में 22 ब्लॉक्स हैं। इस ग्रुप में 14 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स को जमा करने के लिए सबसे पहले वंस को जमा करते हैं। वहाँ 6 वंस हैं, 2 और 4 6 हैं। अब टेंस को लेते हैं। वहाँ 3 टेंस हैं, 2 और 1 3 हैं। सब मिलाकर वहाँ 36 ब्लॉक्स हैं। 22 जमा 14 36 के बराबर है। ब्लॉक्स को जमा करें। इस ग्रुप में 16 ब्लॉक्स हैं। इस ग्रुप में 13 ब्लॉक्स हैं। वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। वहाँ 9 वंस हैं। 6 वंस जमा 3 वंस 9 वंस के बराबर है। चलिए अब टेंस को लेते हैं। वहाँ 2 टेंस हैं। 1 टेंस प्लस 1 टेंस 2 टेंस के बराबर है। वहाँ सब मिलाकर 29 ब्लॉक्स हैं। 16 प्लस 13 29 के इक्वल है। नंबर्स को जमा करें। चलिए वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। 4 वंस प्लस 3 वंस 7 वंस के बराबर है। आगे टेंस को जमा करें। 3 टेंस प्लस 1 टेंस 4 टेंस के बराबर है। 34 प्लस 13 47 के बराबर है। आइए इससे मुतल्लिक एक और वीडियो देखते हैं। मेकिंग 10 to add। हेलो, एक और फ्लिप क्लासरूम वीडियो में खुशामदीद। हाल ही में हमने
ऐड करने का एक क्विक तरीका सीखा। चलें रिव्यू करते हैं। 10 + 1 11 के बराबर है। 10 + 2 12 के बराबर है। 10 + 3 13 के बराबर है। क्या आपको पैटर्न याद है जब हमने देखा था जब 10 में ऐड किया था? ये ठीक है, वो जगह नंबर से मैच करती है जो हम 10 के साथ ऐड कर रहे हैं। जब मैंने 1 को 10 के साथ ऐड किया तो इसका सम 11 था, जो 1s प्लेस में 1 है। चलिए देखते हैं अगर आप बाकी को फिगर आउट कर सकते हैं। 10 + 4 14 के बराबर है। 10 + 5 15 के बराबर है। 10 + 6 16 के बराबर है। 10 + 7 17 के बराबर है। 10 + 8 18 के बराबर है। और 10 + 9 19 के बराबर है। गुड जॉब। एडिशन प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करने के लिए ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है। जब 10 को ऐड किया, चले एक और फन स्ट्रेटजी सीखें। इससे हमें एडिशन नंबर सेंटेंसेस को आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। यहाँ एक नई प्रॉब्लम है। 9 + 3 बराबर है खाली जगह के, लिहाजा हमें इसके सम को मालूम करने की जरूरत है। मेरे पास एक तस्वीर है जो इसके हल को जानने में हमारी मदद करेगी। यहाँ मेरे पास 9 रेस कार्स हैं। ये 9 रेस कार्स एक 10 फ्रेम के अंदर हैं। याद रखें, आपको 10 फ्रेम के बारे में क्या जानने की जरूरत है, जो बाद में हमें मदद करेगा। यहाँ पर मेरे पास एक 10 फ्रेम के अंदर 3 रेस कार्स हैं। अब मैं कर सकता हूँ कि हमने क्या सीखा है, लिहाजा अब तक मैं सिर्फ इन सब को काउंट कर सकता हूँ, जो मेरे सम को मालूम करने में मेरी मदद करेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने जहन में इसको मालूम कर सकते हैं। लिहाजा आपको हमेशा सम मालूम करने के लिए तस्वीरों और टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैंने 9 को ऐड करना है जो कि 10 के करीब है। सबसे पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं सबसे बड़े नंबर को लेने जा रहा हूँ और मैं इसको 10 बनाने जा रहा हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे छोटे नंबर से 12 देने की जरूरत है, लिहाजा 9 मेरा नंबर है जो कि 10 के करीब है। बस मैं 9 को 10 में तब्दील करने जा रहा हूँ और मैं 3 से कुछ 12 लेने जा रहा हूँ, लिहाजा 9 10 बन सकता है। अब मैं एक ब्रिज को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो हमें 10 बनाने में मदद करेगा। मुझे सिर्फ एक रेस कार की जरूरत है 9 को 10 बनाने के लिए। मैं जानता हूँ क्योंकि जब एक 10 फ्रेम मुकम्मल हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये 10 है। चलें 3 से एक रेस कार को 12 लेते हैं 9 को 10 बनाने के लिए। मैं इन रेस कार्स में से 1 को ब्रिज की दूसरी तरफ हमारे 10 फ्रेम में लेकर जा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखते हुए मेरे पास अब भी रेस कार्स की एक ही अमाउंट है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम को हल करने के लिए आसान बना दिया है। हम 9 + 3 के साथ शुरू करते हैं। अब हम 9 + 3 को 10 + 2 में तब्दील करने जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ मेरे पास 10 रेस कार्स हैं और यहाँ पर मेरे पास 2 रेस कार्स हैं। लिहाजा मैंने 2 + 10 कैसे मालूम किया, और हम जानते हैं पहली स्लाइड से, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि 10 + 2 हल करने के लिए आसान है। याद रखें, हमने अभी सीखा है कि नंबर सेंटेंसेस को कैसे हल किया जाता है जब 10 को ऐड किया जाता है। चलिए एक रिमाइंडर के तौर पर पहली स्लाइड पर नजर डालते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर 10 + 2 है। हमने सीखा है कि 10 + 2 12 के बराबर है, लिहाजा यहाँ पर 10 + 2 12 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 9 + 3 12 के बराबर है। याद रखें कि अब भी हमारी तस्वीर में कार्स की तादाद एक जैसी है। हमने सिर्फ 9 + 3 को हल करने के लिए एक आसान प्रॉब्लम में तब्दील किया, जो कि 10 + 2 था। लिहाजा इन दोनों नंबर सेंटेंसेस का सम 12 है। जमा बा हासिल। ऐसी सिचुएशन में जब हम यूनिट्स को जमा करें और वो 10 बन जाए तो हमें यूनिट्स को कैरी करना होता है 10s के साथ। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम जमा बा हासिल की एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। एडिशन बाय रीग्रुपिंग वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले एडिशन में रीग्रुपिंग पर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, हम आपको रीग्रुपिंग की एग्जांपल्स का एक कपल दिखाने जा रहे हैं और देखें जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये पहला है।
आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास दो घर हैं। पहला घर टेंस में है जो कि टेंस कॉलम है, दूसरा घर वंस में है जो कि वंस कॉलम है। अब सबसे पहला नंबर हमारे पास 26 है, लिहाजा आप जानते हैं कि हमारे पास दो टेंस हैं और 6 वंस हैं और नंबर 6 हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि 6 + 6 12 के बराबर होता है, लिहाजा हम इस छोटे से बैलून में 12 से 1 को प्लेस करने जा रहे हैं और हम 2 को यहाँ राइट में प्लेस कर रहे हैं। अब 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ स्लाइड करेगा। क्योंकि ये वंस में है, एक बैलून में ये ऊपर जा रहा है और सबके ऊपर से स्लाइड करते हुए यहाँ आ जाएगा। इसको रीग्रुपिंग कहते हैं। अब हमारे पास 1, 2, 3 टेंस हैं, लिहाजा हमारे पास 32 नंबर है। चलें आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, चलें एग्जाम्पल 2 को फॉलो करते हैं। अब टेंस हाउस में हमारे पास 1, 2, 3 हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 हैं, लिहाजा सबसे पहला नंबर 35 है। अब हम नंबर 6 को ऐड करने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम सबको करना है। 6 + 5 कितना है? अगर आपने कहा 11 तो आप ठीक हैं, लिहाजा हम 10 को बैलून में रखते हैं और हम दूसरे नंबर को प्लेस करते हैं जो कि 1 है। यूनिट्स यहाँ है और अब ये एलिवेटर से नीचे आ जाएगा और यहाँ पर स्लाइड करेगा और हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे। अब बैलून में क्या होगा? ओह, ये ऊपर से स्लाइड करता हुआ टेंस कॉलम में चला जाएगा। अब कितने टेंस हो गए हैं? हमारे पास 1, 2, 3, 4 हैं। अगर आपके पास 4 टेंस हैं तो इस प्रॉब्लम का जवाब 41 है। 35 + 6 41 के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप में से कुछ इसको समझ रहे हैं। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ओहो, प्रॉब्लम 1 याद रखें कि हमारे पास ऊपर सेम सवाल ही है जैसा कि नीचे दिया गया है। बराए मेहरबानी नीचे अपना काम करें। हम क्या करना चाहते हैं? 23 + 9 कितना है? और यहाँ नीचे जवाब लिखें। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है। हमारे पास दो टेंस हैं जो कि 20 है और हमारे पास 1, 2, 3 वंस हैं, लिहाजा 23 + 9। ठीक है, तो हमें इस स्लाइड पर सबको ऐड करना है। 9, 10, 11, 12, लिहाजा 9 + 3 12 होता है, जो हमें 12 में से बताता है। हम बैलून में 10 पुट करते हैं और 2 को एलिवेटर पर प्लेस करेंगे, लिहाजा 2 नीचे और लेफ्ट पर चला जाएगा। हम इसको यहाँ राइट में प्लेस करते हैं और बैलून ऊपर जाता है और तमाम रास्ते से होकर लेफ्ट पर आ जाएगा। और अब हमारे पास एक दूसरा 10 है, लिहाजा 1, 2, 3, लिहाजा 1, 2, 3 टेंस 30 हैं, लिहाजा आपका जवाब 32 होना चाहिए। उम्मीद है कि आपका हमारे साथ मैच करता है और ऐसा लगता है ये शानदार है। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको